नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। नोएडा स्टेडियम में आज से रामलीला का आयोजन मंच बनकर तैयार हो गया है। रामलीला के मंच को 3 भागों में बांटा गया है। लाखों की तादाद में रामलीला का आनंद लेने के लिए लोग नोएडा स्टेडियम में पहुंचते हैं। खास बात यहां पर यह है कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले मुस्लिम समाज के लोग ही बनाने वाले हैं। साथ ही सुरक्षा में भी भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और सीसीटीवी कैमरे से भी इसकी निगरानी की जाएगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले का दहन होगा और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। नोएडा में रामलीला की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। नोएडा में सबसे बड़ा रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर 150 फीट की ये स्टेज बनाई गई है। स्टेज में एक हिस्सा जो जंगल का है और दूसरा हिस्सा जो राम दरबार का बनाया गया है, तीसरा हिस्सा जो पहाड़ का बनाया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मेला लग चुका है। लोगों के लिए कुर्सी बिछ गई है। यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहेगा। सुरक्षा बल की बात करें तो यहाँ पर हजारों सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जिसमें लोगों की निगरानी रखी जाएगी। हम बात करें पुतलों की तो रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का पुतला भी बनकर तैयार हो चुका है। 12 अक्टूबर को बुराई पे अच्छाई की जीत होगी और 13 तारीख को इसका समापन होगा। पुतलों की बात करें तो पुतले अधिक से ज़्यादा बनकर तैयार हो गए हैं। रावण का जो पुतला है उसकी हाइट लगभग 100 फीट है और कुंभकर्ण की जो हाइट है वो लगभग 90 फीट है। वहीं मेघनाथ की जो हाइट है वो लगभग 80 फीट है। मेरे साथ यहाँ पर जो पुतले बनाने वाले हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये लोग कितना समय लगाते हैं पुतला बनाने में। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आप मुस्लिम हैं? हाँ। तो आप ही बनाते हैं ये पुतले? हाँ। ये कितने लोग बनाते हैं यहाँ पर? यहाँ हम 8 जने हैं अब तो फिलहाल, बाकी वो दूसरी जगह चले गए। अच्छा, तो कितना समय लगता है ये तीनों पुतले बनाने में आपको? कितने वक्त में लगता है? जाए 10 दिन में तैयार कर देते हैं। 10 दिन में? 20 जने होते हैं, 20 जनों की टीम होती है हमारी। अच्छा, तो आप मुस्लिम हैं और आपको ये कलाकारी कैसे, कब से काम करते हैं? ये तो दादा लाई है जी हमारी। अच्छा, दादा लाई? हाँ, दादा पर दादा करते हुए आ रहे हैं पहले। तो देखा आपने, ये मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत। तो नोएडा पुलिस के तत्परता से एक मां के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, जहां 4 साल के गुमशुदा बच्चे को सकुशल पुलिस ने ढूंढ निकाला और पीड़ित परिवार को सुपुर्द भी किया। बच्चा मिलने पर मां के चेहरे पर मुस्कान दिखी। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र से मासूम बच्चा लापता हुआ था। चौकी प्रभारी जगमोहन सिंह ने सूचना मिलने पर लापता बच्चे की तलाश शुरू की थी। कुछ ही समय में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। लक्की उर्फ गोविंदा नाम के घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी के 3 मोबाइल फोन, चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। आज दिनांक 2 अक्टूबर को थाना 49 पुलिस द्वारा मेट्रो स्टेशन 76 के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति जो केंद्रीय बिहार से आने वाले रास्ते पर आते हुए दिखाई दिए। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। ये बिना नंबर की मोटरसाइकिल अपाचे से थे। इन्होंने रुकने का तो बहाना किया, लेकिन बाद में मोटरसाइकिल छोड़कर भागे। पुलिस ने इन्हें ललकारा तो इसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पर जानलेवा फायर किया। बदले में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दूसरा भागा झाड़ियों की तरफ, जिसे बाद में कामिंग के द्वारा पकड़ लिया गया। घायल बदमाश ने अपना नाम लक्की उर्फ गोविंदा, सनाफ सुमेर सिंह, आरो महेवा, थाना कासगंज कोतवाली, जिला कासगंज बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल सनाफ निपिन, अपने को बरौला का रहने वाला बताया है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर इनसे पूछताछ कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो नोएडा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने निवेश के नाम पर एक महिला से तकरीबन 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में पीड़ित महिला ने बीते साल दिसंबर में थाना साइबर क्राइम पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी होने की शिकायत को लेकर
IT एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस अब इस मामले में गैंग के फरार आरोपी की तलाश भी कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस की गिरफ्त में खड़े आदाब हुसैन को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल दिसंबर में सेक्टर 15 की निवासी महिला ने एक अभियोग पंजीकृत करवाया था। आरोपी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर उसके साथ लाखों की साइबर धोखाधड़ी की थी। सर्विलांस व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त आदाब को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि आदाब अपने सहयोगी अजय के साथ मिलकर लोगों से निवेश के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करता है तथा आपस में मुनाफे की रकम को बांट लेते हैं। अभियुक्तों के खातों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर 21 शिकायतें अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। विवेचना में त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य अपराधियों व आदाब के सहयोगी अजय को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। तो नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह VoIP कॉल्स, TFN और सॉफ्टवेयर के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसा कमाने का काम करते थे। पुलिस ने हालांकि इनके पास से 18 लैपटॉप, 4 इंटरनेट राउटर, 3 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, 14 हेडफोन, 18 लैपटॉप नकदी बरामद किया। पुलिस के द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो विदेशी नागरिकों को ठगने के लिए कॉलिंग किया करते थे। ये गिरोह विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर पर फर्जी लिंक और ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से कई बड़ी कंपनियों की ओर से नकली संदेश भी भेजते थे, जिनमें एप्पल प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल होने और रिफंड प्रोसेस के लिए फर्जी हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता था। तो उत्पादक कंपनियों का प्रचार प्रसार कराने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 छात्र ठगों को भी गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 7 डेस्कटॉप, 74 सर्टिफिकेट और मोबाइल फोन 2 बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपी नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। अब तक करीब दर्जनों लोगों के साथ ये ठगी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि अवैध कमाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर ली है। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग जानबूझ के ऐसे लोगों के साथ ठगी करते थे जो लोग प्रदेश के बाहर के हैं, ताकि इनके ऑफिस तक कोई ना आ पाए और इनकी कंप्लेंट ना हो। कितने रुपए तक की ठगी कर चुके हैं? इसमें ये लोग दर्जनों लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं और हमें इसमें वादी जो कि बागपत का रहने वाला है उसने हमें इस बारे में सूचना दी। कितने रुपए तक की ठगी कर चुके हैं? इन्होंने लाखों रुपए की ठगी करी है। ये रैकेट कब से चल रहा है सर? ये यहाँ पे पिछले 4-6 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है और इसके जो 2 डायरेक्टर हैं जिनका नाम दिग्पाल सिंह और भोपाल सिंह है, ये दोनों मूल रूप से अल्मोड़ा उत्तराखंड के निवासी हैं। ये दोनों गिरफ्तार किए। सर, और कितनी शिकायतें अब तक आपके पास आई? हमारे पास तो ये एक शिकायत थी। अब उसके बाद हम लोगों ने जब इनका अकाउंट डिटेल्स और जब इनका कंप्यूटर्स जो हमने इनके 7 कंप्यूटर्स और 16 डायरी और 2 मोबाइल और 74 सर्टिफिकेट बरामद किए हैं, तो इनसे हमें और विक्टिम्स का डेटा मिला है जिसको हम आगे विवेचना में सम्मिलित करेंगे। अकाउंट फ्रीज किए कुछ लोग? बिल्कुल, इनके जितने भी अकाउंट हैं उसे फ्रीज किए गए हैं और अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन इनको मिलेंगे उनके द्वारा वादियों से और पीड़ितों से संपर्क करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, गिरोह के सारे लोग पकड़े गए हैं और कुछ वांछित? इसमें जो भी डायरेक्टर्स है वो सारे पकड़े गए। तो कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोकनगर CSC में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही और पैसा लेकर प्रसव कराने का आरोप भी लगाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के ततारपुर कॉलोनी निवासी संजीव ने अपनी पत्नी विमलेश को प्रसव पीड़ा होने पर अशोकनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोपहर 2 बजे भर्ती करवाया था, जहां विमलेश ने बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद प्रसूता को रक्त प्रसाव हुआ। महिला नर्सिंग स्टाफ के हाथ पैर फूल गए। परिजनों का आरोप है कि विमलेश की मौत के बाद उसे रेफर कर दिया गया। परिजन मिशन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को ऑटो में रखकर CSC पहुंचे थे। महिला ने हालांकि 5वें दिन बच्चे को जन्म दिया था और इंस्पेक्टर लोकेश भाटी ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि ग्राम मोखरा में दैवीय आपदा की तरह मंजर अब दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि वहां का मंजर इस तरह दिखाई दे रहा था कि जैसे कोई दैवीय आपदा आई हो। प्रशासन काम का यहाँ पर उजड़ना, बल्कि यहाँ उनका काम उजड़ रहा था। ये काम उन्हें यहाँ पर बसाना था। उखरा गांव में अगर ग्राम सभा की जमीन पर मकान बने थे तो प्रशासन को लोगों को सामान व जानवर
निकालने का समय देना चाहिए था। 40 से 50 साल से जो वहां पर रह रहे थे, तब किसी ने उन्हें आकर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अगर यदि ऐसा है तो जिले भर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा है, सभी मकानों को गिरवाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रदेश सचिव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में रही और विपक्ष में भी उसने पीड़ितों की मदद करने का काम किया। अब मकान गिरा दिए तो खुले आसमान और भूखे पेट रह रहे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव गए, उनका विरोध हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बात की, जो हमारी बहन है मोनिका यादव जी, उन्होंने कहा है कि बाहर के लोग थे, वो अभी सत्ता में हैं, गांव के लोग पकड़े जा रहे हैं। उनका ही स्टेटमेंट है कि बाहर के लोग थे, तो वो जाकर के क्यों नहीं वहाँ पे जा रही हैं कि बाहर के लोग कार्रवाई किए, गांव के लोगों को क्यों पकड़ रही है? हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कह रही हैं। और वो तो आज सरकार में, वो चाहे तो कुछ भी कह सकती है, उनकी बात को प्रभावशाली ढंग से आदमी सुनेगा। हम लोग तो विपक्ष में हैं, तो दोनों बातें उनकी कैसे सही हो सकती हैं? हम थोड़ी कह रही, तो वही कह रही हैं कि बाहर के लोग थे, फिर गांव वालों को क्यों पकड़ा जा रहा है, उनसे आप पूछिए। डॉक्टर साहब, आपने निरीक्षण किया है, वहाँ पर लोग खुले आसमान में रह रहे हैं। तो अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक एवं थाना क्षेत्र के बगल स्थित अति प्राचीन एवं अत्यंत सिद्ध पीठ मां कालिका का धाम कालिकन स्थित है, जहां पर प्रत्येक सोमवार को बड़ा मेला लगता है। वहीं अब नवरात्र के 9 दिन बहुत दूर दूर से यहां पर भक्त मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचेंगे। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ भी यहां पर देखने को मिलती है, जो पूरे दिन चलती ही रहती है। बताया जाता है कि यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, वीर बहादुर सिंह, सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, फिल्म अभिनेता राज बब्बर और अमिताभ बच्चन सहित तमाम हस्तियों ने पहले भी पहुंचकर माथा टेका है। यहाँ पर अमेठी जिले ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लाखों लोग रोजाना दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये महर्षि च्यवन जी देवता सभी लोग मिल करके अमृत की रक्षा के लिए मां भगवती का आह्वान किए और मां भगवती अमृत की रक्षा के लिए अमृत कुंड पर विराजमान हो गई और मां कालिका के रूप से विख्यात हो गई। इस बार नवरात्रि गुरुवार को लग रही है, नौका पर सवार होकर के मां आ रही हैं और मां इस बार नौका पर सवार होकर के आ रही हैं सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। फलों से मां का श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन से अभीष्ट फल की। तो वहीं अमेठी में सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को हालचाल जानने के लिए पहुंचे डीएम निशा अनंत और एसपी अनूप कुमार सिंह। सुबह सुबह सड़क दुर्घटना में कुल 16 लोग घायल हुए थे। सभी घायलों को हालांकि इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गौरीगंज भेजा गया है, जहां से एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है। ये सभी लोग पिकअप लोडर वाहन में सवार होकर गौरीगंज थाना क्षेत्र के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित चीकर माफिया स्थित राधा स्वामी सत्संग में जा रहे थे। सुबह करीब 8:15 बजे लगभग ये हादसे का शिकार हो गए। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जगन पाठक के पूर्वा के पास ये घटना हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, क्या कुछ अधिकारी वगैरह यहाँ पर लोगों को देखने के लिए आए और कैसा इलाज हो रहा है? इलाज तो ठीक हो रहा है, सबको ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाई पट्टी हो गई है, सब ठीक है। जो ज़्यादा सबकी खराब है, सबकी खराब ही स्थिति है। एक लड़का ज़्यादा चोट खा गया है, उसको रायबरेली ले गए, लेकिन मालिक की कृपा से बचा दिए। कितने लोग थे उसमें, कितने लोग को चोट आई है क्या? अरे 17-18 तो जरूरी हुई। व्यक्ति जिसको थोड़ी गंभीर चोट थी वो एम्स में रेफ़र किए गए हैं। बाकी 15 लोग यहाँ पर सभी लोग हैं जिनको छोटी चोट आई है, सबकी जांचें हो गई हैं, सबका पूरी व्यवस्था करके ध्यान दिया जा रहा है। हादसे का कारण क्या है? कोई हादसे का कारण पता चलेगा, उसकी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। एक जो है दुर्घटना हुई है सुबह क्या है? आज मॉर्निंग में टिकरिया मोड़ के पास एक पिकअप जो कि जिसका पिछला टायर फट गया था, अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 16 लोग सवार थे। उनको मामूली चोटें आई हैं। उसमें से एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए एम्स रायबरेली रेफर किया गया है। से सभी लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदया के साथ उनका निरीक्षण किया गया। डॉक्टरों को जो है उनके बेहतर इलाज के लिए निर्देशित कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, शीघ्र ही उनको इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो वहीं अयोध्या में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड गनौली रोजा गांव अयोध्या में 3 अक्टूबर को डेलीगेट का चुनाव 11 सेक्टरों में होना है, जिसमें कुल 301 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र 26 सितंबर को भरा था, जिसमें 30 तारीख की सुबह 10 बजे 3 बजे तक पर्चा वापस भी होना था और शाम के 3 से लेकर 5 बजे के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना था। लेकिन अधिकारियों
ने मनमाना रवैया अपनाते हुए निर्धारित समय पर चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया, बल्कि देर रात 9 बजे चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को आवंटित किया गया, जबकि अधिकतर प्रत्याशी अपने घर चले जा चुके थे। हद तो तब हो गई जब अगली सुबह यानी कि 1 अक्टूबर को जब कई प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चुनाव चिन्ह मिलना तो दूर, उनका पर्चा तक वापस हो गया था। सरकारी गन्ना समिति रुदौली के गनौली समिति में जो है यहाँ पे डेलीगेट सदस्यों का चुनाव होना था और लगभग 301 सीटें थी, जिनमें 284 जो है निर्विरोध चुन ली गई है और 17 सीटों पर चुनाव होना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका पर्चा वापस ले लिया गया, जबकि इन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया। क्या कहेंगे, क्या मामला हुआ है? साहब, हम पर्चा वापस नहीं लिया, हमारा नाम विजय बहादुर है और इतनी जबरदस्त हो रही है इस समिति में कि रिकॉर्ड से ज्यादा। अब बताओ हम इसमें क्या कह दें। ना शाम तक कहते हैं कल तक बैठे थे, कोई वापसी नहीं लिया। उसके बाद में हम चले गए तो 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद लगा, तो अब हमको पता ही नहीं। सुबह जब पता लगा कि हमारा काराज होगा तो हम भागे फिर रहे थे। अब इतनी जबरदस्ती यहाँ समझ होते ही सर। तो शिकायत किया? अब शिकायत को ही नहीं सर, कोई अधिकारी है नहीं, किससे शिकायत करे। ऐसी भाग रहे वैसी भाग रहे, कोई मौजूद है ही नहीं। तहसीलों के साहब उन्होंने को मिला, तो बताओ साहब क्या करे। हम प्रत्याशी हैं और छटपटा रहे हैं, पर्चा भी वापस नहीं लिया सर, क्या कर। क्या कहेंगे आपके तहसील किसान यूनियन के सदस्य, इनका पर्चा भी वापसी दिखाई गई? ये हम एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ है हम उसको बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ इलेक्शन ही ना हो, मत कराएं इलेक्शन। इससे ज़्यादा खर्चा सरकार का भी बढ़ता है और किसान पर बोझ बढ़ता है। इलेक्शन ना कराएं, डायरेक्ट चेयरमैन बना दिया जाए, डायरेक्ट जो भी करना है वो डायरेक्ट करा दिया जाए। इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अगर इस तरीके से अगर होगा तो ये चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं। और तमाम ऐसी बातें हैं कि हमने अभी तमाम चीज़ें देखा है। अभी वोटर लिस्ट में बाप का नाम लोगों का गलत है, उसको वैध बना दिया गया। जिसका सब कुछ सही है उसका नाम पर्चा वापस करा दिया गया। तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये चुनाव कराने का जो मन था, वो मंशा थी, वो गलत तरीके से आ रही है और ये चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट चेयरमैन बना दें और डायरेक्ट जो भी कराना है वो करा दें। योगी सरकार की तो मंशा निष्पक्ष चुनाव होने, ये नहीं हो पा रहा है, ये हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक शासन को हो सकता है योगी सरकार को ना पता हो यहाँ पर को क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको ना पता हो। भाई मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम सरकार को नहीं घेरते हैं इसमें, लेकिन जो भी यहाँ के सक्षम अधिकारी, मैं तो सरकार को क्यों घेरेंगे, क्योंकि यहाँ के अधिकारी को घेरेंगे, क्योंकि गलत तो अधिकारी किए हैं। दंडित होना चाहिए इन अधिकारियों को। किसकी है जिम्मेदारी? ये यहाँ के एसडीएम रुदौली की है। और जो यहाँ सक्षम अधिकारी लोग बैठे थे, पर्चा जांच रहे थे, जो देख रहे थे, उसमें मोबाइल नंबर लगा था। आप अगर वो पर्चा वापस कर रहा तो मोबाइल नंबर से पूछ लेते, भाई साहब कहाँ हैं आप? पुनः जांच? हाँ, इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। क्या नाम बताओ? रविशंकर पांडे, रुदौली तहसील अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो रविशंकर पांडे हैं और जो प्रत्याशी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो डेलीगेट्स का चुनाव हो रहा है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष ना होकर के, बल्कि जो है धांधलेगिरी की गई है। और वजह यह है क्योंकि जो प्रत्याशी सामने खड़ा है उसका साफ तौर पे कहना है कि नाम वापसी का मैंने फार्म भरा नहीं, नाम वापसी लिया नहीं, उसके बावजूद मेरा फार्म कैसे वापस होगा। इस तरीके से दर्जनों ऐसे प्रत्याशी हैं, लेकिन वो राजनीतिक दबाव के आगे कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। अब ये देखने वाला होगा इसकी पुनः जांच क्या होती है। और जो यहाँ के सक्षम अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम थे, अब उसको क्या कहना है कि एसडीएम साहब इस पे क्या जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने मीटिंग का बहाना बना करके जो है इस मामले को टाल गए। अब ये देखने वाला होगा ये आगे की कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा।